एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम को बहुत ही कम दिन बचे हैं, उन्होंने करंट अफेयर्स को पहले से पढ़ रखा है, उनके बारे में बात करूंगा। तो सर इन चीजों को हम अगले दिनों में कैसे रिवाइज करें? तो आपको यहां पर आपको दोबारा से देखना, विजन वैसे होता यही है, सोच है, देखना होता है, उसी को तो कहते हैं विजन, और किसको कहते हैं? और री मतलब दोबारा, यही होगा रिवीजन शब्द। अब देखिए करंट अफेयर्स को रिटेन रखने का एक बड़ा फंटिया है, लेकिन सर बाकी क्वेश्चंस देखे हुए लग रहे थे, बाकी क्वेश्चन ऐसा ना हो, यही सवाल है ना। तो यहां पर आपको करना है री और विजन। अब नहीं करनी है कि डेली वाली डेली 2x पे देख रहे हैं, नहीं, वो चीज गलती मत करना। 20-25% ही आप खत्म कर पाए हैं। अब बचे हैं आपके पास 2 घंटे, क्योंकि आपको सारा दिन करंट अफेयर्स नहीं करनी है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। मेंस एग्जाम में भागोगे, अगला पेज ऊपर से हेडिंग पढ़ ली, 2 लाइन पढ़ ली, चलिए तो हो गई, ऐसे ही करते। अगर आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या फिर मुझसे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, यह वीडियो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो आपके उस कंफ्यूजन को दूर करेगा जिसमें आपके माइंड में एक बैठा हुआ है कि सर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम को बहुत ही कम दिन बचे हैं और अब आखिरकार हम फाइनल रिवीजन कैसे करें। और यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स को बिल्कुल टच भी नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी बातें करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आखिरकार आपको अपनी करंट अफेयर्स जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस में 15 तारीख को आने वाली है, उसको कैसे रिवाइज करना है, आपका डे बाय डे प्लान क्या होना चाहिए, और आपको उन चीजों को फाइनल रिटेन कैसे रखना है ताकि आप एग्जाम हॉल में उन चीजों को भूले ना। तो ये वीडियो उन दोनों के लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं करी है, और उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को चाहे 1 बार, चाहे 5 बार, चाहे 10 बार पढ़ा है, और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ी, और उन लोगों के लिए भी है चाहे उन्होंने किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को पढ़ा है। तो ये वीडियो में सोर्स मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप उस सोर्स से कितना ज्यादा रिटेन रख पाएंगे अपने एग्जाम हॉल में। सोर्स मायने इस मूवमेंट पे नहीं रखता है। चाहे आप मुझसे पढ़ते हैं, चाहे आप अफेयर्स क्लाउड पढ़ते हैं, चाहे आप ओनली बोर्ड पढ़ते हैं, चाहे आप वड्डा पढ़ते हैं, चाहे आप वीडियो कोर्स देखते हैं, चाहे आप पीडीएफ कोर्स करते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन आपको रिटेन रहना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स इज द गेम चेंजर सब्जेक्ट माना जाता है आपके मेंस एग्जाम में। अगर इसको कर लिया तो डेफिनेटली आप कट ऑफ को जरूर क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो अगर लंबी बन जाए तो वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं आपके सामने कि कितने दिन की करंट अफेयर्स को पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है 1 जुलाई से लेकर 2022, 1 जुलाई से लेकर 12 जनवरी 2023। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर होंगे जो कहेंगे सर 4 महीने की पढ़ लेंगे चल जाएगा क्या, 2 महीने की पढ़ लेंगे चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा भाई, आपको 6 महीने की पढ़नी पड़ेगी। समय बहुत कम है, लेकिन एफर्ट्स पूरे लगा सकते हो, लगाइए और उसको पढ़िए। 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़नी आपको पड़ेगी एज पर दी लास्ट ईयर ट्रेंड। मैं बहुत सारे सालों को एनालाइज करके बोल रहा हूं, कभी किसी मंथ में से आ जाता है, कभी किसी मंथ से आ जाता है, तो वी कांट से कि लास्ट 4 महीने से ही सब कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको पढ़नी कब तक है? 12 जनवरी तक पढ़नी है। जी हां, एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले तक की आपको करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक की करंट अफेयर्स पिछले सालों में पूछी जा चुकी है। यह तो एक पहला बेसिक सा सवाल हो गया जो आपके मन में चल रहा था। दूसरा सवाल का जवाब देने से पहले, जो रिवीजन का पॉइंट व्यू है उसको देने से पहले, मैं यहां पर अब वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। और वो पार्ट्स है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 1 बार या 5 बार या 10 बार करंट अफेयर्स पढ़ रखी है पहले किसी भी सोर्स से, या फिर उसने यहां पर बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है। तो पहले मैं पॉइंट उठाऊंगा जिन्होंने करंट अफेयर्स को पहले से पढ़ रखा है, उनके बारे में बात करूंगा। तो अभी जो लोग जिन्होंने इस करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली अगले पार्ट पे जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं नीचे टाइम स्टैंप आपको दे दिया है कि इस मिनट से आपके मुतल्लक बात शुरू हो चुकी है, तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं आप जैसे स्टूडेंट जिन्होंने करंट अफेयर्स को 1 या 10 बार या 5 बार पढ़ रखा है। अब मेन मुद्दा आता है कि सर इन चीजों को हम अगले दिनों में कैसे रिवाइज करें। तो आपको यहां पर शब्द जो आपका है रिवीजन का, इस शब्द को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, री और विजन।
रीविजन, विजन को दोबारा से देखना। विजन वैसे होता यही है, सोच है, देखना होता है, उसी को तो कहते हैं विजन। और किसको कहते हैं? और री मतलब दोबारा, यही होगा रिवीजन शब्द। अब देखिए, करंट अफेयर्स को रिटेन रखने का एक बड़ा इजी सा तरीका है, और वो तरीका आपको यहां पर आजमाना है। आप बार बार करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, रिटेन करते हैं, याद करते हैं, याद कर चुके हैं, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है आप कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स तो पढ़ ली, लेकिन सर याद नहीं हुई। मैंने 40 मार्क्स का एक टेस्ट लगाया था जिसमें मेरे 25 आए, 20 आए, लेकिन सर बाकी क्वेश्चंस देखे हुए लग रहे थे, बाकी क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे थे। तो सर अब मैं और कितना पढ़ूं कि 15 तारीख जो आने वाले एग्जाम है उसमें मेरे साथ ऐसा ना हो? यही सवाल है ना। तो यहां पर आपको करना है री और विजन। क्या करना है? आप जब मेरी वीडियो को सुन रहे हैं उस दिन आप करंट अफेयर्स की अपनी पीडीएफ को उठाइए, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं। मैं यहां पर वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं पीडीएफ की यहां पर बात कर रहा हूं, क्योंकि अब वीडियो देखने का वो समय नहीं है कि हम बेसिकली की डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं, वो नहीं। हाँ, मंथली आपको कहीं से मिल रही है, यू कैन गो फॉर दैट, बट डेली वाली अब नहीं करनी है कि डेली वाली डेली 2x पे देख रहे हैं, नहीं, वो चीज गलती मत करना। मंथली वाली देख सकते हो, खैर उसके ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद। बात कर रहा हूं यहां पर एक पीडीएफ की, मंथली पीडीएफ है, किसी भी टीचर की जो मंथली पीडीएफ जिसको आप फॉलो करते हैं, जिस सोर्स को फॉलो करते हैं, उसकी मंथली पीडीएफ आपके पास जरूर होगी। अब उस मंथली पीडीएफ को जब आप पढ़ते हैं, या फिर किसी भी तरह की पीडीएफ है, उसको जब आप पढ़ते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, रिवीजन कैसे करते हैं? आपने एक टाइमर सेट किया कि ये पीडीएफ मुझे अब 1 महीने की मैंने आज 4 घंटे में खत्म करनी है। आप करते गए 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे जब आपके बीते, आपने समय देखा, टाइम देखा, लेकिन 2 घंटे बाद भी आपकी आधी पीडीएफ खत्म नहीं हुई थी। आपने अभी तक 20 से 25% तक ही पीडीएफ को एंड किया था, यानी कि केवल और केवल पूरे महीने की जो करंट अफेयर्स है 20-25% ही आप खत्म कर पाए हैं। अब बचे हैं आपके पास 2 घंटे, क्योंकि आपको सारा दिन करंट अफेयर्स नहीं करनी है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। मेंस एग्जाम में बाकी सब्जेक्ट्स भी मायने रखते हैं, ऐसा तो है नहीं करंट अफेयर्स अकेले आपका एग्जाम निकाल देगा, लेकिन हां मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। तो यहां पर जो बाकी 2 घंटे बचे हैं उसमें हमारा दिमाग थोड़ा सा घूमना शुरू हो जाएगा। हम इस सोच में आ जाएंगे कि यार अब ना थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने 2 घंटे जो लगाए हैं वो बड़े फोकस के साथ आपने लगाए थे, बड़े ध्यान से आप पढ़ रहे थे चीजों को। एक होता ना सरसरी रूप से देख रहे थे, लेकिन सरसरी रूप से देखते हुए भी आप समय लगा रहे थे, क्योंकि रिवीजन है आपकी। ठीक है, आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजों को पढ़ते हो, काफी लोग की अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो भी उनके लिए रिवीजन है। लेकिन अगले 2 घंटे में आप फटाफट से अगला पेज, चाहे प्रिंटेड है चाहे पीडीएफ है, जैसे ही आप पढ़ रहे हो अगला पेज करोगे, अगला पेज, ऊपर से हेडिंग पढ़ ली, 2 लाइन पढ़ ली, चलिए तो हो गई, ऐसे ही करते करते आप चले जाओगे। 4 घंटे में आप उस मंथली पीडीएफ को निपटा दोगे। इसी तरह से बाकी मंथ की भी आप एक दिन में कर लोगे। अब क्या होगा, जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, जब एग्जाम में आप देने जाओगे, या फिर उससे पहले आप एग्जाम से पहले आप कोई मॉक टेस्ट लगाओगे, तब आपके साथ क्या होगा? जो आपने 2 घंटे बड़े इत्मीनान से पढ़ा था, आप उसको डेफिनेटली याद रख पाओगे, लेकिन जो 2 घंटे आपने बड़ी जल्दी चीजें पढ़ी थी, उसको आप रिटेन नहीं रख पाओगे। और यही चीज होती है कि वहां पर आपको फील होता है कि अरे यार पढ़ा तो था, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका रिवीजन का तरीका जो था वो बिल्कुल गलत था। आपने रिवीजन जो शब्द है उससे आपने कुछ सीखा नहीं, यानी कि आपने विजन नहीं किया। करंट अफेयर्स को पढ़ना और याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है विजन। विजन कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई अपनी पिछले दिन की कुछ बातें याद कीजिए, कि आज मैं एक मूवी देखने गया था, मैं अपने दोस्त के साथ परसों गया था, आप आंखें बंद करके उस चीज के बारे में सोचिए, 2 मिनट सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा, पॉज कीजिए और सोचिए कि मैं दोस्त के साथ कहां गया था। ठीक है, दोस्त के साथ यहां गया था, अच्छा मैंने ये किया था, ऐसे किया था, वो किया था, यहां से हम वहां गए, ये हमने खाया पिया और मैं घर लौट आया। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें याद आ रही होंगी। याद आ रही हैं? सोचिए, पक्का याद आ रही होंगी, कुछ भी आप भूल नहीं रहे होंगे। सही कहा, बिल्कुल। और हो सकता है कुछ लोगों को, आप में से 10 लोगों में से 2 लोगों को वो भी याद नहीं आ रहा होगा, आप कुछ ना कुछ भटक रहे होंगे, क्योंकि आपका मन जो है भटक भी जाता है कभी कभी, वो कुछ और सोच रहा होगा।
क्या पता आपने कोई मूवी जो देखी है अपने दोस्त के साथ, आपको दोस्त याद नहीं आ रहा, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आपको हो सकता है कियारा आडवाणी याद हो रही होगी जिसका मूवी आपने देखी है, ठीक है, वो भी एक विजन ही है, और क्या है। अब ये चीज आपने सोच रहे हो क्योंकि आपको विजन आप कर रहे हो, क्योंकि इमेजिनेशन बना रहे हो अपने दिमाग में, तो आपको याद आ रही है। और वो चीज कब बीती है पता ही नहीं कब बीती थी, 5 दिन 10 दिन 15 दिन पहले कब बीती थी, फिर भी आपको याद है। तो फिर आप करंट अफेयर्स क्यों नहीं याद कर पा रहे? क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स को आपने उस तरीके से देखा ही नहीं। अपनी पीडीएफ जो है उसको जब आप पढ़ते हो उसके बाद उसको एक बार रिवाइज खुद से करना है। कैसे? अपनी आंखों को करिए बंद। आपने फॉर एग्जांपल 5 दिन की करंट अफेयर्स एक बार में पढ़ ली, उसके बाद 5 दिन की जब पढ़ने के बाद अपने आप को कुछ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दीजिए। इन 10-15 मिनट में आप अपनी पीडीएफ के पहले पेज को विजन कीजिए, याद कीजिए कि पहले पेज पर ये था, दूसरे पेज पर ये था, तीसरे पेज पर ये न्यूज़ थी, उसमें ये कंटेंट था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा पूरा कंटेंट याद आ रहा होगा, आपको लाइन टू लाइन याद आ रहा होगा, शब्द टू शब्द याद आ रहा होगा, नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए आपको ये पता हो पहले पेज पे हेडिंग क्या थी, टाइटल क्या था, और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो भी कंटेंट है जो कहीं से भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा। हो सकता है सभी लोग हाईलाइट भी तो करते हैं ना कुछ मार्किंग करते हैं, कुछ ना कुछ टीचर ने जो बताया है शब्द उस पे उनका जोर जाता है। तो क्या आप जब आंखें बंद कर रहे हैं तो अगर आप पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, छठा, 20वां पेज, 50वें पेज पे जब पहुंच रहे हैं, आपको क्या सीक्वेंस में वो सब चीजें याद आ रही हैं? जहां पर आपको याद नहीं आ रही छोड़ दो, अगले पेज पे चलो, अगले पेज पे चलो, लेकिन उस पिछले 5 दिन की करंट अफेयर्स को इस तरह से 15 मिनट विजन के साथ, विजन के साथ रीकैप मारो और देखो आपको याद है या नहीं है। और जहां याद नहीं है उस पॉइंट पे, उस पेज पे दोबारा से जाओ, आंखें खोल के इस बार दोबारा से जाओ, उसको पढ़ो और फिर आंखें बंद करके इमेजिन कर लो और अपनी इमेजिनेशन में उसको फिर से बिठा लो। 5 दिन करके इस तरह से 6 बार में आप पूरे के पूरे मंथ की करंट अफेयर्स को रिवीजन के साथ, इमेजिनेशन के साथ अपने दिमाग में बिठा लो। और यह चीज आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स के साथ करनी है। इस एक्सरसाइज को आपको करना पड़ेगा। ये एक साइंटिफिक एक्सरसाइज मैं कह सकता हूं इसको, और इससे आपको करंट अफेयर्स जो है वो विजन के साथ आपके माइंड में बैठ जाएगी। और जब आप एग्जाम हॉल में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको उस वक्त अपनी इमेजिनेशन, आंखें बंद करना, याद करने का प्रयास करना कि वो पॉइंट मैंने कहां पढ़ा था। सामने पिक्चर बन रही होगी आपको पेज की, सामने आपको पिक्चर दिख रही होगी कि ये था, यहां ये पॉइंट था, यहां ये मैंने हाईलाइट किया था, डेफिनेटली दिखेगी। कोशिश करना, होगा, पक्का होगा। समय जरूर लगेगा, आपको यह भी लग सकता है अरे यार ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, मैं अकेले खुद से पढ़ता 4 घंटे पढ़ लेता, लेकिन इसमें तो मुझे 6 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए 1 महीने करंट अफेयर्स को निपटाने में, जबकि मैं इसको 4 घंटे में कर सकता। लेकिन वो 4 घंटे आपके इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने ये 6 घंटे इफेक्टिव होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना समय लगा, ये जरूरी है कि आपने उस समय को किस तरह से यूटिलाइज किया। अगर आप 4 घंटे पढ़ने के बाद भी उस समय को यूटिलाइज बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, वो 4 घंटे वेस्ट हैं। लेकिन अगर 6 घंटे लगाकर उसी चीज को इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो वो आपको यहां पर एग्जाम में सक्सेस दिलाएंगे, ना कि वो 4 घंटे दिलाएंगे। ये आपको करना है हर एक मंथ की करंट अफेयर्स के साथ। अगर आप रिवीजन, विजन, शब्द याद करो, विजन करना जा रहे हो तो। और जब आपकी इमेजिनेशन वाला ये क्राइटेरिया खत्म हो गया, उसके बाद आप जब दोबारा से अगर उस डिटेल वाली करंट अफेयर्स को पढ़ने लगोगे, तब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, तब आपको पेज टटोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप ऐसे बैठे होगे, अपने सामने आंखें बंद होगी और पेज अपने आप पलट रहे हैं, आपका माउस पे क्लिक अपने आप चल रहा है, या फिर आपने पेज, हाथ वाले पेज या फिजिकल नोट्स हैं तो वो पेज चल रहा है, क्योंकि आपको पता है पहले पेज पे क्या था, चल आगे चल आगे चल आगे। आप देखना दूसरी बार इन 10 दिनों में जब करंट अफेयर्स दूसरी बार पढ़ने लगोगे ना, तो वो शायद 1 घंटे में आप मंथली निपटा दोगे, 2 घंटे में निपटा दोगे, 1 दिन में हो सकता है 6 महीने, 1 गो में बैठोगे 6 महीने के 1 दिन में निपटा दोगे। जब आपका ये बिल्कुल एफिशिएंटली काम हो जाए, ये एक्सरसाइज आपकी हो जाए, उसके बाद आपको आना है एमसीक्यूज पे।
तरह तरह के वेबसाइट्स हैं, जो भी वेबसाइट्स आपको पता है, मॉक टेस्ट जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जहां जहां पर भी सब कुछ अवेलेबल है, उन वेबसाइट पे जाओ, जितने क्विजेस लगा सकते हो लगाओ। मैक्सिमम 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300, 500, 5000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन फटाफट से जल्दी जल्दी से लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। अपनी इमेजिनेशन के साथ उस पर काम करते रहो, इमेजिनेशन के साथ सोचो, क्वेश्चन आए इमेजिनेशन पे जाओ, ये पेज नंबर यहां ऐसा था, अच्छा इसमें और भी पॉइंट थे, अच्छा इन्होंने ये पूछा, इसके अलावा ये पॉइंट था। उस क्वेश्चन के साथ साथ अपनी पूरी करंट अफेयर्स की विजन बनाओ, इमेजिनेशन बनाओ। जो क्वेश्चन तो पूछा उन्होंने तो एक ही क्वेश्चन पूछा उस न्यूज में, लेकिन उस न्यूज में से हो सकता है 3-4 क्वेश्चन और बनते हो, तो आप उस इमेजिनेशन पे जाओ, तो आपको वो एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन इमीडिएट याद आ गए। और ये प्रोसेस इतना लाइटनिंग स्पीड से होगा ना, आपको ऐसे मेरी बातें सुन के लग रहा है सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग कर रहा है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये लाइटनिंग स्पीड के साथ होगा। देखना, करके देखो, शुरुआत करो, बहुत एफिशिएंटली होगा। और जहां से अगले दिनों तक आप मैक्सिमम एमसीक्यूज लगा सकते हो लगाओ, और अपने एग्जाम हॉल में बैठो। अब यहां पर मैंने आपको बताया, चाहे आप 2 बार, एक बार तो आपको बिल्कुल प्यार से करना है, एक बार देखो समय देना पड़ेगा 1 मंथ की करंट अफेयर्स को। आपको कि मैं 1 मंथ की करंट अफेयर्स को 2 घंटे में करूंगा, 3 घंटे में नहीं। आपको जो प्रोसेस मैंने पहला बताया, पहला स्टेप बनाया, उसको फॉलो करो। उसके बाद जितनी देर में आप करना चाहते हो करो। उसके बाद चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 5 बार करके जाओ, चाहे 10 बार करके जाओ, वो आपकी आउटलुक है, वो आपकी सोच है, वो आपकी स्पीड है, वो आपका टाइम है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। लेकिन जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है वो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा जो मैंने कहा है, और लास्ट जो स्टेप मैंने आपको बताया एमसीक्यूज वाला, वो वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। बीच वाला स्टेप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको मैक्सिमम करना है। इसी तरह से बहुत एफिशिएंटली आप तैयारी कर पाओगे। और ये रूल को इनकेस मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी 15 तारीख के एग्जाम के लिए अपनाना, इस रूल को बाद में कभी भी जब आप मंथली रिवीजन करोगे, फ्यूचर में एग्जाम तब नहीं होगा, लेकिन मंथली रिवीजन हम करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं, तब भी इस रूल को अपना कर देखना, ज्यादा करंट अफेयर्स याद होगी। आई होप कि आप मेरी इन बातों को समझ गए होंगे, और जिन लोगों ने पहले से करंट अफेयर्स पढ़ी है उनको इससे बेनिफिट जरूर होगा। तो अब चलता हूं नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरा आता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यहां पर ऑलरेडी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी हुई है। उन लोगों की बात करता हूं तो ये कहूंगा कि बेटा, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, अच्छा आगे चलने से पहले एक पॉइंट यहां पर मैं उन लोगों को भी बता दूं जो शायद वीडियो अब बंद करने की तैयारी में हो गए, क्योंकि उनका पोर्शन हो चुका है। तो आपको एक और मैसेज है मेरी तरफ से, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज होगा, तो उस मैसेज को जरूर देख लेना, बीच वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। तो यहां पर अब बात करता हूं मैं उन बच्चों की जिन्होंने यहां पर अपनी करंट अफेयर्स को ऑलरेडी यहां पर कभी भी पढ़ा नहीं है, किसी भी सोर्स से नहीं पढ़ा। अब वो पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कैसे करें अगले आने वाले दिनों में। तो देखो बच्चा, इस वक्त यहां पर आपको जरूरत है 2 चीजों की। या तो आप सारी के सारी मंथली पीडीएफ्स उठाइए, किसी भी एक सोर्स की उठाइए, जो कि एक हो 1 लाइनर के फॉर्म में। अगर इस वक्त अगर आप डिटेल वाली करंट अफेयर्स जो बहुत बड़ी वाइड होती है उसको उठाएंगे, तो आपके लिए उन सब चीजों को अगले कुछ दिनों में करना, डाइजेस्ट करना, रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। आपको वो पीडीएफ उठाइए जो आपको 1 लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर्स को प्रोवाइड कराता है। 1 लाइनर यानी कि इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बता दी, वो कीजिएगा। ऐसी पीडीएफ मंथली उठाइए, उससे कीजिए। या फिर दूसरा एक और आपको बताता हूं, दूसरा ऐसी कोई 1 शॉट वीडियोस आपको मिलती हैं, लाइक जो कि मंथली कंपाइलेशन वीडियोस होती हैं, जो बड़ी जल्दी से आपको पूरे के पूरे मंथ की करंट अफेयर्स करा देती हैं। लाइक 2 घंटे में आपको 1 मंथ की करंट अफेयर्स करा दी, तो एक साथ उन सारी की सारी वीडियोस को देख लिया, उसकी पीडीएफ ली और पढ़ने लग गए। ये 2 ऑप्शन आपके पास है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके मार्क्स उन लोगों से बहुत बेहतर आ जाएंगे जिन्होंने पहले रिवीजन किया है, और या फिर आपके मार्क्स उनसे बहुत कम आएंगे जिन्होंने पहले रिवीजन किया। क्योंकि बात यहां पर आती है, ये नहीं है कि करंट अफेयर्स को कितनी बार पढ़े, ये भी आती है कि आपका दिमाग कितना कंसंट्रेट के साथ उस चीज को पढ़ता है। हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट के साथ वो 1 लाइनर्स पढ़ लो, एग्जाम अगर थोड़ा बहुत इजी भी आता है तो हो सकता है आपको वहां पर एडवांटेज मिल जाए। एग्जामिनर अगर डीपर क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है आपके 1 लाइनर उतने इफेक्टिवली काम ना करें
लेकिन एक ही बात कहूंगा कि कुछ ना से कुछ तो सही, क्योंकि आपके पास अब फिलहाल वो कहते हैं ना खोने के लिए कुछ नहीं है, आप इस टाइम जीरो हो तो आपको थोड़ा बहुत ही मिल जाएगा। और अगर एग्जाम में आपके साथ दिया उन नोट्स ने तो डेफिनेटली अच्छे भले मार्क्स आपके आ जाएंगे। और लास्ट के 2-3 दिनों में यही कहूंगा, ये पिछले दिनों में कर लो, कुछ दिनों में सारे के सारे मंथली पीडीएफ या कि वो मंथली शॉर्ट्स आपके आगे, शॉर्ट्स इन द सेंस कि कोई ऐसी वीडियो जो कि आपको यहां पर पूरा पूरा 1 शॉट में सब कुछ देती है, उस वीडियो को यहां पर देख लो और उसके बाद उसकी पीडीएफ से पढ़ लो। और लास्ट के 2-3 दिनों में आप एमसीक्यूज लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, डिफरेंट वेबसाइट से लगाओ। ये सब चीजें मेरी तरफ से आपको एडवाइसेबल है। इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली कुछ होगा। और आगे आने वाले दिनों में कैसे करना है, रिवीजन को कैसे करना है, तो जो मैंने पॉइंट कुछ मिनट पहले उन स्टूडेंट्स को बताए हैं, जो स्टूडेंट्स यहां पर ऑलरेडी करंट अफेयर्स को कर चुके हैं, तो वो पॉइंट्स भी अगर आप सुनना चाहते हो तो वीडियो को पीछे लेकर जाइएगा और सुन लीजिएगा, शायद आपको उससे भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। तो अब यहां पर मैं एक और चीज बताने वाला हूं, ये मदद करेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले से भी करंट अफेयर्स पढ़ी है, उनके लिए भी जिन्होंने पहले से मेरे से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी हुई है। तो यहां पर मैं बात करता हूं अब मेरे आने वाली एक वीडियो के बारे में। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक 12 आवर्स का मैराथन सेशन, 12 घंटे की एक क्लास, 1 शॉट क्लास, लाइव क्लास। ये लाइव क्लास जो होने वाली है, ये होने वाली है आपके अपने स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे। कहां होगी? स्टडी नीति यूट्यूब चैनल है, इसको जस्ट सर्च करोगे तो आपको स्टडी नीति ये चैनल मिलेगा। इस स्टडी नीति चैनल पे आप जाइए, यहां पर आपको, या फिर इस क्लास के लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस क्लास का लिंक दे दूंगा। मैं आपके इस संडे को, अपकमिंग संडे को सुबह 9:30 बजे, क्या टाइम रहेगी? सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक 1 शॉट में आपको मैं करंट अफेयर्स कराने वाला हूं पिछले 6 मंथ्स की। 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर्स में कंप्लीट आपको उसमें कराऊंगा 12 घंटे में। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं खुद आपको करवाने वाला हूं। तो आपने करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ी है, इट डजंट मैटर एट ऑल, कहीं से भी पढ़ी है, लेकिन रिवीजन के लिए अगर आप इस संडे को आना चाहते हैं मेरी क्लास में तो मोस्ट वेलकम। आइए, क्लास को लाइव अटेंड कीजिएगा। मैराथन सेशन होने वाला है, 12 घंटे लगातार होगा। मैं वहां पर आपके साथ बोलूंगा, आप मुझे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा और बहुत ही मजेदार तरीके से हम करेंगे। और ये मैराथन मेरी कोई पहली मैराथन नहीं है, ये मेरी 7वीं मैराथन है। इससे पहले मैं 10-10, 11-11 घंटे की बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं। अब आपकी हिम्मत है कि आप संडे को सुबह 9:30 से रात के 9:30 तक मेरे साथ बैठे रहने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जो इस वीडियो का है, उसको जाकर लाइक कर दीजिएगा, ताकि वहां पर पता चल सके कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने में। आपकी मदद के लिए ये मैंने मैराथन रखी है, तो इस मैराथन में आपका आना जरूर बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो जरूर मैंने दूर करने का प्रयास किया होगा। तो मुलाकात करते हैं कहां पर? संडे सुबह 9:30 बजे स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके अभी वहां पर लाइक बटन दबाओ और अपनी मौजूदगी दिखाओ। और 9:30 बजे संडे को आना मत भूलना। 1 शॉट में पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स का खात्मा मैं आपको करवाऊंगा।